जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो गए और रिटायर्ड जाने से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने बताया कि अब सीएपीएफ के अंदर जितने भी फोर्स हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सभी के लिए, जवानों के लिए एक खुशखबरी है कि जब जवान पेंशन जा रहा है तो उसको एक रैंक अप करके घर भेजा जाएगा। तो साथियों, ये जो फैसला है इन्होंने बताया कि हमने माननीय गृह मंत्री अमित सिंह जी से बात की और उन्होंने इस फैसले को मान भी लिया। तो लेकिन इस फैसले का जो फायदा क्या है, मेरे हिसाब से इस फैसले का फायदा क्या है भाई, तुम एक कांस्टेबल है, उसने नौकरी पूरी कर ली तो उसको तुम हेड कांस्टेबल घर जाते हुए बना रहे हो, फीती सिर्फ लगा रहे हो दिखाने के लिए। उसका क्या फायदा है, क्या मतलब बेनिफिट है? एक मीठी गोली जिसको बोलते हैं तुम जवानों को दे रहे हो। अभी आप आगे वीडियो में सुनेंगे कि जो डीजी साहब हैं वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप लोगों की राय चाहता हूं कि क्या सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं, जितने भी डीजी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, क्या उनको ओपीएस के लिए नहीं बोलना चाहिए? वो ऐसी चीज के लिए बोल रहे हैं कि इनको एक रैंक अप करके भेजो, वो भी सिर्फ दिखाने के लिए। मान लीजिए कोई कांस्टेबल है तो उसको सिर्फ उसके लिए भेजो, क्या नाम है, दिखा सके कि मैं भाई 3 फीती लगा के आया हूं। तो उसका क्या, ग्राउंड में क्या बेनिफिट है उसका? ग्राउंड में उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आपको बात करनी है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करिए, जवानों के लिए पेंशन की बात कीजिए, इनके वेलफेयर की बात कीजिए, वो घर जाके सेटल कैसे होते हैं उसकी बात करिए। ऐसे मीठी गोली जवानों को दे दी है और जवान भी बड़े इसमें खुश हो रहे हैं। इसमें खुश होने वाली क्या बात है भाई? मान लीजिए हम सेना से रिटायर्ड आए हैं, तो अगर हमें कोई बोले कि हम तुम्हें सिर्फ ग्राउंड में एक रैंक अप करके भेजे तो उस क्या फायदा उसका? मतलब हमें सिर्फ फीती चिपका दी और उसके वेलफेयर हमें मिल नहीं रहे। तो बात करनी है तो पेंशन की बात करो, ओल्ड पेंशन जवानों को दो, ताकि जो उनका असली जो वेलफेयर है एक जवान का वो उनको मिल सके। तो सीएपीएफ के अंदर जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच में जवानों के शुभचिंतक हैं, जवानों का वेलफेयर चाहते हैं, तो ओल्ड पेंशन स्कीम इन पे लागू करो। और इस विषय पे आपकी क्या राय है, आप आगे डीजी साहब को सुनना और अपने अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। जो ऐसे कर्मी हैं जिनको 30 जिन्होंने अब रिटायर होने वाले हैं, रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा लेकिन एमएसीपी मिला हुआ है, ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। अगर आप कांस्टेबल हैं तो हेड कांस्टेबल की रैंक लगा लें, फीते लगा लें। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आप एएसआई का लगा लें, एएसआई है तो एसआई का, और एसआई है तो इंस्पेक्टर का लगाकर रिटायर होके घर जाए, गांव जाए, परिवार को एक रैंक ऊपर दिखाए, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बल की संरचना ऐसी है कि किसी कारणों से रैंक अप प्रमोशन नहीं मिल पाया। इसमें कोई फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन बल के मोराल के लिए, रिटायरिंग कर्मी के लिए, अपने परिवार को दिखाने के लिए, गांव में दिखाने के लिए ये एक मोराल बूस्टिंग कदम होगा। माननीय गृह मंत्री जी ने फौरन मान भी लिया। मैं सोच रहा था कि आजकल में ऑर्डर भी आ जाएगा, लेकिन शायद उसमें थोड़ी सी देर होगी। बट आप लोग आश्वस्त रहें कि वो और थोड़ी मंथन के बाद सारे बलों को उसका फायदा होने वाला है। जो हमने कोशिश की थी वो सीआरपीएफ के लिए की थी, पहले आईटीबीपी के लिए की थी, लेकिन अब आज की डेट में लग रहा है कि वो सभी बलों के लिए